नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला टीम को विश्व कप की जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ लिखा, ये आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि विशेष विजेता भारत की बेटियां आईसीसी विश्व कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अपने अथक परिश्रम, समर्पण और अटूट आत्मविश्वास से विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। हमें आप पर गर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से महिलाओं को बधाई दी गई। तो वहीं देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में 105 फीट लंबे फुटओवर ब्रिज और आधुनिक घुड़सवारी क्षेत्र का उद्घाटन कर दिया है। बता दें कि 9 करोड़ की लागत से 6 महीने में बना ये पुल हिमालय डिजाइन की मिसाल बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति ने घोड़ों के घास भी खिलाई और सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया, जिसके चलते यह आयोजन आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम साबित हुआ। तो वहीं मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपान हरिद्वार पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही वैदिक मोहन आश्रम में उन्होंने वैदिक विधि से हवन पूजन कर विश्व शांति और मानव कल्याणों की कामना की। और इसी को लेकर बीजेपी के एक स्वरूप एक सपना कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के प्रबंध कर रखे हैं। तो वहीं उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने सत्र को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने राज्य स्थापना दिवस पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आपको बताएं कि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के महोत्सव पर और यहाँ फिर यूं कहिए कि समारोह को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सत्र को संबोधित किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये उपलब्धियां गिनवाई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, ये निरंतर विकास केवल और केवल राज्य सरकार की देन है। और इतना ही नहीं, कई विकास की उपलब्धियां में गिनवाती नजर आई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और बताया कि कैसे सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, उत्तराखंड को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि जब उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो वहां मौजूद रहे ही, लेकिन उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधानसभा के सत्र में आयोजन देकर अपने महत्वपूर्णता दिखाई और उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष जिस तरीके से उत्तराखंड मना रहा है उसको लेकर भी चर्चा की गई। और माना जा रहा है कि आगामी दिनों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे और कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उत्तराखंड राज्य ने रजत जयंती वर्ष मना रहा है और ऐसे में उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर रजत जयंती वर्ष है तो उत्तराखंड ने और उत्तराखंड के लिए आखिर क्या कुछ किया गया है। आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार विकास को गति देते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ा रही है। फिर चाहे वो बात चारधाम यात्रा की हो, पर्यटन स्थल बनाना हो उत्तराखंड को। और उत्तराखंड में पर्यटन स्थल की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग तो आते ही हैं, लेकिन श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा करने यहाँ पर आते हैं। आपको बताएं कि स्थापना दिवस पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष को लेकर कार्यक्रम के आयोजन किए जाने हैं और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जहां पर कांग्रेस भी इसकी मांग कर रही थी। तो वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और दिग्गजों ने आरोप लगाया है कि आखिर सरकार ने क्या कुछ किया है, इसकी उपलब्धियां गिनवाए। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ बताया जा रहा है? जब सीएम ने राज्य स्थापना दिवस पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनके प्रश्नों का जवाब मिल पाया है या फिर नहीं?
जी दीक्षा, आज उत्तराखंड राज्य को जो है विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है और रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड जो है वो मना रहा है। 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य को 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इसी की खुशी में, इसके उपलक्ष्य में विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया, जिसमें आज राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो यहाँ पर पहुंची, राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष ऋषि त्रिपाठी, सभी विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी जो है यहाँ पर मौजूद रहे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। उसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इसके साथ ही जो है विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति का स्वागत अभिभाषण जो है वो दिया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन 25 वर्षों की जो यात्रा रही है उसका जिक्र करते हुए जो है शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर की और इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने तमाम चीजों पर भी जोर दिया। आपदाओं को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी कि आपदा जिस उनके से आ रही है उसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और जो एजुकेशन है उसके क्षेत्र में और भी कार्य करने की आवश्यकता है। आज भी वो उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के बलिदान को भी याद कर जो महिलाओं ने बलिदान उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए दिया है और उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी जो हैं, जो शहीद राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका को नमन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, उन्हें याद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। जो है मैं अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बताई। तो वहीं राष्ट्रपति का जो अभिभाषण रहा उसमें उत्तराखंड में जो भी तमाम चीजें हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर तीर्थाटन हो, इन सभी का समावेश उनके अभिभाषण में देखने को मिला है। सभी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस क्षेत्र में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और आगे और भी प्रयास जो है उसमें किए जा रहे हैं। आगे उत्तराखंड राज्य देश का नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए तमाम प्रयास जो है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने भी जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है। जिस तरीके से जो तमाम किसी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त जो है तमाम चीजें जो देखने गई, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, तो वो तमाम चीजें जो है आज राष्ट्रपति के भाषण में देखने को भी मिली और उन्होंने वही जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही है। जिस तरीके से जो वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जो है जीता है, उसकी बधाई उन्होंने दी और महिलाओं को आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक खुशी भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि आगे भी महिलाएं इसी तरीके से तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें और लगातार कर भी रही हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा अभिभाषण आज देखने को मिला है और अभी 4 बजे तक के लिए सत्र जो है वो स्थगित किया गया है। 4 बजे दोबारा जो है सत्र की वो जो है सुनवाई शुरू होगी। जी अरुण, अगर लेकिन बात करें उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष की, क्योंकि 1 नवंबर से 9 नवंबर तक ये पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है, कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं जगह जगह राज्य में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी FRI देहरादून में आने वाले हैं 9 नवंबर को। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और तैयारियां चल रही है राज्य सरकार की ओर से? बिल्कुल दीक्षा, देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये पूरा सप्ताह जो है इस 15 नवंबर तक तमाम कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। तो 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, संविधान का लोकार्पण भी करेंगे, इसके साथ ही FRI में जिनके कार्यक्रम है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी तमाम तैयारियां तेज कर दी गई है, तमाम तैयारियां पहले से ही की गई। जिस तरीके से आज राष्ट्रपति यहाँ पे पहुंची उनके भी स्वागत में तमाम तैयारियां की गई, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या अन्य तैयारियों पूर्ण रूप से देखी भी गई। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी राज्य सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम तैयारियां उनके दौरे को लेकर के भी की जा रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब जब उत्तराखंड आते हैं तो उनका एक विशेष लगाव उत्तराखंड से देखने को मिलता है। कुछ न कुछ सौगात वो उत्तराखंड को देकर के भी जाते हैं, तो इस बार भी कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से देकर जा सकते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष की, जो कि इतना महत्वपूर्ण होता है, आपने जिस तरीके से बताया कि 4 बजे एक बार फिर से विधानसभा सत्र का आयोजन शुरू होगा, तो उसमें ये माना जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा से एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है और रजत जयंती वर्ष जब होता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस का सवाल उठाना और भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना। जी बिल्कुल दीक्षा, देखिए विपक्षी दल है, विपक्षी दल का काम ही है जो है वो सवाल करे और सत्ता पक्ष उसका जवाब भी दे।
तो ऐसा होता भी है। तो ऐसे में हालांकि कांग्रेस पार्टी जो विशेष सत्र हो रहा है उसको अभी उसकी अवधि को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से एक सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक विशेष सत्र जो है वो चलना चाहिए था, सत्र की कार्यवाही चलनी चाहिए थी ताकि समाज के जो तमाम मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के तमाम मुद्दे हैं, वो सब मुद्दे जो है सदन में उठ सके, विधानसभा में उठ सके और उन पर अपनी बात सभी विधायक जो है वो रख सके। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, पलायन के क्षेत्र में हो, किस तरीके से आपदाओं जिस तरीके से हैं उनको लेकर के हो, तो तमाम ऐसी चीजें इनको लेकर कांग्रेस पार्टी जरूर जो है सवाल खड़ी करती हुई दिखाई भी देगी। और अब 4 बजे पुनः जो है सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। इस वक्त देखने वाली चीज होगी कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जो है तमाम चीजों को उठाती है, किस तरीके से मुद्दे को उठाती है, क्या कुछ मुद्दे ऐसे कांग्रेस के रहने वाले जो इस सत्र में अब जो कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। जी अरुण, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित हो चुका है। रजत जयंती पर आयोजित सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही अब शाम 4 बजे जारी होगी। विशेष सत्र में सुबह महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया। आपको बताया 25 साल की उपलब्धियों पर चर्चा जारी रहेगी शाम में भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया है और शाम 4 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर विशेष सत्र में और क्या कुछ उपलब्धियां जो रहती है सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, उस पर क्या कुछ चर्चाएं होती है और उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष को लेकर क्या कुछ तैयारियां भी यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आती है। और देहरादून से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित हो गया है, शाम 4 बजे एक बार फिर से शुरू होगी कार्यवाही, तो ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करती है, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा में अभी भी कई खामियां देखने को मिलती हैं। हालांकि उस पर कांग्रेस का रवैया लगातार एक ही है कि आखिर सुरक्षा कितनी और कब बढ़ेगी। विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ, उसकी कार्यवाही को स्थगित किया गया है 4 बजे तक के लिए। 4 बजे पुनः जो है वो सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। ऐसे में जो तमाम विषय है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, या जो कानून प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो या भू कानून संशोधन विधेयक हो, इस तरीके से जो तमाम चीजें प्रदेश में आई है, तमाम कानून जो है लागू भी किए गए हैं, उसकी उपलब्धियां सरकार जो है वो रखेगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठाता भी रहा है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या फिर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, सड़कों को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हो। तो ये ऐसे सवाल है जो प्रदेश में विपक्षी दल लगातार उठाता भी रहा है। और अभी इस सत्र में भी ये संभव है कि जो विपक्षी दल है वो इन तमाम चीजों को उठाता हुआ दिखाई देगा। राज्य सरकार से उसकी जो उपलब्धियां हैं उनके पर भी सवाल जो है वो पूछेगा। तो ऐसे में अब आगे कार्यवाही किस तरीके की रहती है, किस तरीके से आगे जो कार्यवाही शुरू होगी, इस वक्त पूरे विपक्ष का किस तरीके से देखना होगा, विपक्ष की क्या रहता है, किस तरीके से विपक्ष जो है कार्यवाही में हिस्सा लेता है, क्या कुछ सवाल उठाता है, किस तरीके का मुद्दे सदन में उठाता हुआ विपक्षी दल दिखाई देता है, ये तमाम चीजें अभी आने वाले समय में देखने वाली है। जी अरुण, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की, तो उन्होंने अभिभाषण में ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, फिर चाहे वो यूसीसी हो, फिर चाहे वो मदरसों की बैन करना ही क्यों ना हो, उनको एक बार दोबारा से सही राह पे क्यों ना लाना हो, लेकिन उत्तराखंड ने वाकई ये बात तो तय कर दी है कि उसने इतिहास रचा है, फिर चाहे वो यूसीसी की बात ही क्यों ना हो। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, कई विषयों में देखा जाए तो उत्तराखंड ने इतिहास जो रचा भी है। और ऐसे में कहीं चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में भी बीते कुछ वर्षों से जो है लगातार वृद्धि देखने को मिली और बीते 3 वर्षों में करीब 23 करोड़ से अधिक पर्यटक यहाँ पर पहुंचे। तीर्थाटन के क्षेत्र में हो तो उसमें भी लगातार जो पर्यटक जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो है हर वर्ष यात्रा में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगर शीतकालीन यात्रा भी शुरू हुई, इसमें भी लगातार अब जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। तो इस तरीके से जो तमाम फैसले पिछले कुछ वर्षों में लिए भी गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी जो तमाम फैसले लिए, राष्ट्रपति
में यहाँ पर जो है कई जो कानून बीते कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा पारित किए गए, जिसमें कि चाहे नकल विरोधी कानून हो या फिर यूपीसी हो या फिर भू कानून हो, तो इनमें संशोधन विधेयक हो, तो इनका जिक्र भी राष्ट्रपति ने यहाँ पर किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले समय में तो उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य है, उसके लिए भी प्रयास लगातार जारी है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या फिर राज्य सरकार के हो। अब आगे कि राज्य सरकार की तरफ से अपनी क्या कुछ उपलब्धियां यहाँ पर रखी जाती हैं 25 वर्षों की यात्रा को लेकर, और जो पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उनकी क्या उपलब्धियां रही उसको लेकर के सरकार अपना जो है उपलब्धियां यहाँ पर बताएंगी भी। उसके विपक्ष में जो है विपक्षी दल क्या कुछ सवाल उठाता भी है, या विपक्षी दल की जब कांग्रेस की सरकार रही तो उनकी सरकार में क्या कुछ काम हुए, तो तमाम चीजें देखने को सत्र में मिलेंगी। 4 बजे जब कार्यवाही पुनः जो है वो शुरू होगी, उस वक्त की तमाम चीजें देखने वाली होंगी कि सत्ता पक्ष किस तरीके से अपनी उपलब्धियां बताता है और विपक्ष किस तरीके के मुद्दे सदन में उठाता हुआ दिखाई देता है। जी अरुण, जानना चाहूंगे आपसे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगामी दिनों में और आगामी सालों में किस तरीके से रोड मैप बनकर तैयार होगा सरकार का, राज्य सरकार आखिर किस तरीके से काम कर रही है और आगे क्या रोड मैप होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे के बाद कोई अभिभाषण दे सकते हैं? देखिए सरकार जो है अपना आगे का रोड मैप भी रखती हुई दिखाई देगी, जो उपलब्धियां हैं वो को बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ योजनाएं सरकार लाने जा रही है या किस तरीके से होगी हर सेक्टर में अगर देखा जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, पलायन को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, आपदाओं को लेकर के हो, जो रोड मैप सरकार आगे आने वाले समय में वो भी यहाँ पर रखती हुई दिखाई देगी। आगे किस तरीके से कार्यक्रम कार्य होंगे, योजनाएं किस तरीके से बनेंगी, किस तरीके से धरातल पर लागू होगी, क्या कुछ ऐसी योजनाएं प्रदेश सरकार आने वाले समय में लाने जा रही है, जो वो भी रोड मैप आगे का सरकार जो है वो रखती हुई दिखाई भी देगी, और इस पर किस तरीके से काम होगा वो भी रखते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही थी यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कोई बड़ी घोषणा भी इस सत्र में जो है उत्तराखंड के लिए वो की जा सकती है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर चर्चा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे लगातार, जहां पर विशेष सत्र शाम 4 बजे से एक बार फिर से शुरू होगा। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।